श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरदानने। समय हो रहा है 5:33। और हम जा रहे हैं वीजा टेम्पल वीजा लेने। यूएसए का वीजा और यूके का वीजा लेने जा रहे हैं। इन दोनों में से किसी भी देश का वीजा मिल जाए और बस चलते हैं। तो देख रहे होंगे सारी आईटी इंडस्ट्री है। बहुत सुंदर एरिया है। रात को जब आप देखेंगे तो बहुत प्यारा लगता है ये एरिया। अब हम एंट्री कर रहे हैं वीजा टेम्पल में। उसका ये है मेन दरवाजा, पहला दरवाजा। तो अब हम आ गए हैं चिरकुल टेम्पल के पार्किंग एरिया में। देखिए आप पार्किंग दिखा दीजिए। सुबह सुबह बस भी आती है, आपको बस भी मिल जाएंगी हैदराबाद से। हैदराबाद मैं मेहंदीपट्टनम से आपको। चलिए अब मैं जूते निकाल लेता हूँ, फिर क्या पता पार हो जाएगा इधर उधर। हाँ, मंदिरों में बहुत पार होते हैं, बहुत पार होते हैं, सर्कुलेशन होता रहता है। करेक्ट। जैसे पैसा सर्कुलेट होता है ना, वैसे ही जूते सर्कुलेट होते हैं मंदिर में। तो देखिए एंट्री हो चुकी है। तो ये आप देख पा रहे हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ पे आके थ्रेड बांध के जाते हैं, धागा बांध के जाते हैं अपनी आस्था को मानते हुए। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही बेसिकली वीजा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर वाकई ठीक है, साइज में बहुत छोटा है, एरिया वाइज ये छोटा है, पर इसका जो मान्यता है देश विदेश से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे वीजा प्राप्त करने। देखिए ये पूरा पैसेज है जहाँ से लोग निकलते हैं। और ये विश्व के कुछ प्रख्यात मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई हुंडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हुंडी मीन्स दान पेटी। यहाँ पे कहीं भी दान पेटी नहीं मिलेगी, पर अगर आपकी इच्छुक हैं आप डोनेट करने के लिए, तो आप थ्रू नेट बैंकिंग आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से निकासी होती है, एग्जिट होता है मंदिर का। देखिए एग्जिट करते ही आपको बहुत सारी शॉप मिलेंगी जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक बात बताता चलूँ, अब नॉर्मली कोविड के कारण के बाद कुछ चीज़ें बदल गई हैं। नहीं तो पहले के समय में यहाँ पे हर हफ्ते 75,000 से 1 लाख श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से आते थे वीजा प्राप्ति के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। देखिए अब हम शुरू करेंगे मंदिर की परिक्रमा। एक्चुअली में ना स्टार्टिंग पहले ना कोविड से पहले आई थिंक मंदिर के अंदर का जो इलाका है ना, उसी में करते थे। मेरे को अच्छे याद है, मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने वहीं की थी। कोविड के कारण ये चीजें बदल गई हैं। अब आपको काफी बड़े एरिया से परिक्रमा करना पड़ती है। जी यहाँ पे आप जब आए तो विशेष तौर पे अपना पासपोर्ट जरूर लेके आए। बड़े ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड लाना भूल गए, लेकिन पासपोर्ट लेके आए। वीजा चाहिए तो पासपोर्ट तो लाना पड़ेगा। पासपोर्ट तो लाना पड़ेगा आपको। पासपोर्ट फोटो नहीं बोला, पासपोर्ट एक्चुअल फोटो। हाँ रिपब्लिक ऑफ क्या बोलते हैं, क्या लिखा होता है? नहीं समझ गए, हमारी जनता जहाँ पे वो रिपब्लिक लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऐसा लिखा कुछ होता है। पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। तो आप जब आएंगे यहाँ पे तो आपको पासपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है। और फिर आपको कम से कम 3 या 11 परिक्रमा पूरे मंदिर की करनी है। फिर बाद में आपको पासपोर्ट मंदिर में जहाँ पे एक जगह बनी हुई है वहाँ पे आपको मंदिर में अपना पासपोर्ट रखना होगा। और भगवान से सच्चे मन से एक विनती करनी होगी, भगवान हमें उस देश का इस देश का हमें वीज़ा प्राप्त करवाएं। और तो वीज़ा मिलने के बाद आफ्टर वीज़ा मिल गया आपको, ऑब्वियसली आप वीज़ा मिल जाएंगे तो आप भगवान को भूलना मत, तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो जाएगा। तो हकीकत बात यह है कि वीज़ा आपको मिल जाए तो आपको 108 परिक्रमा लगानी पड़ेगी। देखिए ये मंदिर वाला एरिया है और ये आप देख पाएंगे इसके जस्ट बगल में कोविड के बाद से यहाँ पे बाहर की परिक्रमा देनी पड़ती है। बेसिकली ये कि अनुष्ठान पहले अंदर देते थे, अब ये बाहर हो गया, बाहर देनी पड़ती है। और बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आप जब आते हैं
वीज़ा के लिए, वीज़ा की या फिर आशीर्वाद लेने आते हैं, तो कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। तो उन अनुष्ठान में से एक अनुष्ठान परिक्रमा का होता है। तो जो परिक्रमा होती है वो 3 या 11 नंबर्स में होती है, या आपको 3 करेंगे या 11 करेंगे। उसके बाद जब आपको वीज़ा प्राप्त हो जाए तो विदेश जाने से पहले आपको 108 परिक्रमा इस मंदिर की करनी पड़ती है। उसके बाद आप विदेश जा सकते हैं। बहुत दूर दूर से विश्व के अलग अलग देशों से लोग आते हैं और परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पे आपको परिक्रमा देनी पड़ती है मंदिर के बाहर। मंदिर आपको मैं बताता चलूँ पहले कि ये मंदिर 500-600 साल होने को है। और अब इससे जुड़ी एक कहानी मैं आपको बताता चलूँ। बहुत समय की पहले की बात है, तब एक श्रद्धालु हुआ करते थे जो वेंकटेश्वर भगवान, विष्णु भगवान को बहुत मानते थे, जो हर साल तिरुपति बालाजी तिरुपति जो में है, उसमें हर साल जाते थे। हर साल उनका जाना था। एक वर्ष में उनके साथ बहुत बड़ी बीमारी हुई, बहुत ज़्यादा इल रहने लगे, तो उसके कारण वह उस साल नहीं जा पाए। तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। तो वह बहुत ज़्यादा बीमार जब पड़े, तो एक वक्त उनके सपने में भगवान वेंकटरमन जी आए, वेंकटेश्वर भगवान आए, और उनको सपने में कहते पाए जाते हैं या कहते हैं कि तुम अपने घर के पास में जो भी गांव है, एक गांव का नाम बताया था उन्होंने, उस गांव में जाइए और वहाँ पे कुछ फीट जब आप खुदाई करेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे उस गांव में जाके उधर खोदना स्टार्ट किया। तो कुछ फीट खोदने के बाद देखने को मिलता है कि वहाँ से खून का बहाव होने लगा, और बाद में देखा और खोदा तो खून का बहाव तेज होता रहा। तो जब खोदते खोदते हम थोड़ा वो और नीचे गए, तो उनको भगवान श्री वेंकटरमन की एक मूर्ति मिली, और उनके वो देखा गया कि उनके हृदय पे वो चोट कर गई थी, तो उसके कारण खून का बहाव हो रहा था। तो वो वही श्रद्धालु बहुत फूट फूट के रोने लगे और भगवान से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने गलती में, भूल चूक में आप खोदते खोदते आपको टच कर गया। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेम खुद पे लेने लगे। तो भगवान फिर उनके सामने, उस श्रद्धालु के सामने प्रकट होते हैं और उनको माफ़ करते हैं। ये वो जगह थी, वो यही थी जहाँ पे उन्होंने खोदा था, और वहाँ पे भगवान की विग्रह के रूप में प्राप्त हुए थे। यहाँ हमारी पहली परिक्रमा पूरी हुई। दूसरी परिक्रमा हो रही है। यहाँ भी बकरियाँ भी मिलेंगी आपको। बकरियाँ भी वीज़ा लेने आई हैं। बकरी वीज़ा लेने आई है। कि वीज़ा टेम्पल इसका नाम क्यों पड़ा, मैं आपको बताऊँ। तो 1980 के दशक में कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए थे और उन्होंने वीज़ा के लिए भगवान से मन्नत मांगी, और वो मनोकामना पूरी भी हुई। उसके बाद उन्होंने उसी 1980 जब वीज़ा अप्लाई हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद 108 परिक्रमा और की, उसके बाद विदेश गए। देखिए अभी हमारी चल रही है दूसरी परिक्रमा, और आपको एक बात बताता, और फैक्ट बताता चलो। यहाँ आप मानेंगे नहीं, लाखों लोग भी आते हैं कई बार। तो उस वक्त मैनेजमेंट कैसे होता होगा, अलग ही चीज़ होगी, अलग ही अनुभव होगा। ये हम तीसरी परिक्रमा की ओर बढ़ते हुए, यहाँ से जैसे ही हम ये इस पिलर को क्रॉस करेंगे तो हमारी तीसरी परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, आप साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ के लोगों में भगवान के प्रति जो आस्था का स्तर होता है वो बहुत उच्च कोटि का होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है। और अब हम तीसरी परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ, आपको मंदिर प्रांगण के बाहर और मंदिर से थोड़ा दूर बहुत सारे होटल मिल जाते हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं,
रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरदानने। मैं इस मंत्र की आपको महत्वता बताता हूँ। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहते हैं और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के बराबर माना जाता है, समतुल्य माना जाता है। ये जो मंदिर है ये उस्मान सागर के पास में है, निकट में है बिल्कुल आई थिंक। तो चलते हैं उस्मान सागर, लेट्स गो। तो हम आ चुके थे बेसिकली पर उस्मान सागर पर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से करीबन 100 मीटर और हम आगे तक जा सकते थे, पर वहाँ पानी, इतना पानी आज आगे तक चढ़ चुका है। पानी आई थिंक बरसात हो गई है। देखिए आज मैं अभी पहली बार सेल्फी स्टिक मैंने लाइफ में पकड़ी है, तो मैं कैसा लग रहा हूँ ये ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जानते ही आप।